प्यारे बच्चों, 12th क्लास मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए कि एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं और सभी पार्ट्स के लिए जो है सेम एक ही इंस्ट्रक्शन है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कि हर एक पार्ट में आपको एक एक रिलेशन दिया होगा और उन रिलेशंस को आपने पहचानना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। यानी इनकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी को आपने चेक करना है। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको एक रिलेशन आर दिया हुआ है और आर को किस तरह से डिफाइन कर रखा है कि r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और जहाँ पर x और y इस सेट A से बिलोंग करते हैं। तो सेट A आपको यहाँ पर दे रखा है 1, 2, 3, 4 एंड अप टू 14 तक, यानी 1 से लेकर के 14 तक नेचुरल नंबर का ये सेट है। और रिलेशन R जो है वो डिफाइन कर रखा है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट A। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्योंकि सेट A जो है आपको सिंपल नंबर्स में दे रखा है, तो आप रिलेशन R को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि x की जगह पर 1 पुट कीजिए। x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो देखिए ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y राइट हैंड साइड में जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 3। x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो y आ जाएगा 6। x इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो 3 3 जा 9। 4 पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 12। 5 पुट करूँ तो 5 3 जा 15, लेकिन 15 सेट A में नहीं है और वैसे x और y दोनों किस में होने चाहिए, सेट A में होने चाहिए, इसलिए और कोई पेयर इस रिलेशन में नहीं आएगा। तो अब आपके पास बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन आ गया कि r इज इक्वल टू 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। अब आपने यहाँ से रिफ्लेक्सिविटी इसकी चेक करनी है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए जो है A में जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 वगैरह जो है इसमें होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न तो इसमें 1 1 है, नहीं 2 2 है, नहीं 3 3, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं 14 14 है। तो अगर एक भी ऐसा सिंगल मिल जाए जो इसमें एलिमेंट हो और वो खुद के साथ रिलेटेड ना हो तो भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देंगे, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक, बट 1 बिलोंग्स टू A। 1 A से तो बिलोंग करता है लेकिन 1 1 R से बिलोंग नहीं करता, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, इसको क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से और लिखना चाहो तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि here A does not belongs to R for every A belongs to A। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के रूप में दे दो, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब अगर सिमेट्री चेक करना चाहें तो लिखने से पहले इसको समझ लेते हैं कि सिमेट्री में देखिए कि 1 3 R से बिलोंग करता है, तो इसका रिवर्स यानी 3 1 भी R से बिलोंग होना चाहिए, लेकिन 3 1 वाला इसमें कोई पेयर नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। और भी चेक करें तो 2 6 है लेकिन 6 2 भी नहीं इसमें नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल उठा करके दे दीजिए कि 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। और यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छा इसको लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं कि here AB
belongs to R but BA does not belongs to R for every AB belongs to given set A। ओके, और जो आपने यहाँ पर समझने के लिए लिया था उसको फॉर एग्जाम्पल कर दीजिए। ठीक, अब इसी तरह से आप ट्रांजिटिविटी को चेक कर सकते हैं। ट्रांजिटिविटी में देखिए कि यहाँ पर 1 3 बिलोंग्स टू R है, 3 9 भी इसमें है, तो 1 9 इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 9 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 9 बिलोंग्स टू R but 1 9 does not belongs to R. This implies that R is not transitive. R is not transitive. तो इसको देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि here AB belongs to R and BC belongs to R but AC does not belongs to R for every ABC belongs to set A। फॉर एग्जाम्पल, ये हम इसमें एग्जाम्पल दे देंगे, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट रिलेशन देखें तो न तो ये रिफ्लेक्सिव है, न ही ये सिमेट्रिक है, न ही ये ट्रांजिटिव है। नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ओके, अब देखिए आगे सेकंड पार्ट में एक रिलेशन दिया हुआ आपको, रिलेशन R, और डिफाइन किया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर n पर। तो R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। तो यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर आप इस रिलेशन को रीराइट कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, और साथ में एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ देखिए कि R जो है वो किसके, इसमें कौन कौन से पेयर्स आ सकते हैं कि अगर आप x की जगह पर 1 रखें तो y 1 प्लस 5 6 आएगा, x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 5 7 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। 4 हम रख नहीं सकते क्योंकि लेस देन 4 है, अगर लेस देन और इक्वल टू 4 होता तो हम 4 रख देते यहाँ पर। ठीक, तो अब सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह से हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी में आप सीधा देख रहे हैं कि यहाँ पर ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दे दीजिए, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर हम ये लिखेंगे कि here AA does not belongs to R for every A belongs to नेचुरल नंबर। कि यहाँ पर क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया है कि नेचुरल नंबर के किसी भी कोई भी एलिमेंट यहाँ पर खुद से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल ये दे दिया, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हम देखते हैं कि 1 6 तो इसमें बिलोंग करता है, क्या 6 1 भी इसमें है? 6 1 इसमें नहीं है। तो सीधी सी बात है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू R बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो फॉर एग्जांपल, अब देखिए यहाँ पर ट्रांजिटिव वाला जो केस है उसको ध्यान से देखें। ट्रांजिटिविटी में देखिए कि 1 6 है लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, 2 7 है लेकिन 7 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, 3 8 है लेकिन 8 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है।
तो यहाँ देखिए कि ट्रांजिटिविटी की हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इफ ए सी बिलोंग्स टू आर देन इट इज ट्रांजिटिव। कि अगर ये दोनों कंडीशन है देन अगर ये है तो ट्रांजिटिव, और ये नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि ये दोनों कंडीशन ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि ट्रांजिटिविटी जो है यहाँ पर कंट्राडिक्ट नहीं हो रही, इसका विरोध नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि आर इज ट्रांजिटिव एज ट्रांजिटिविटी इज not contradicted in this case। ओके, तो अब देखिए कि एनसीईआरटी के कुछ एक वर्जन में इसका आंसर जो है वो रॉन्ग है, वहां पर इसको नॉट ट्रांजिटिव शो किया हुआ, लेकिन जो अभी लेटेस्ट एडिशन जो एनसीईआरटी के वहां पर इसको करेक्ट कर दिया गया है। सो आर इज ट्रांजिटिव। ओके, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिटिविटी का कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं, क्योंकि ए बी वाली कंडीशन बी सी वाली है ही नहीं, तो हमें कोई कहने का हक नहीं है कि ट्रांजिटिव नहीं है। सो इट इज ट्रिवियली ट्रांजिटिव। अब आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, बहुत ही आसान सा पार्ट है। यहाँ पर आपको एक रिलेशन आर दे रखा है, रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स एंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ए where a is equal to 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखिए कि अब आपको चेक करना है इसको कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें तो ए का हर एक एलिमेंट खुद से डिविजिबल तो है ही, तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी अगर हम चेक करें तो हम ये कहते हैं कि every element of A is divisible by itself। Here every element of A is divisible by itself। This implies that A belongs to R for every A belongs to A, कि A के हर एक एलिमेंट के लिए जो है A बिलोंग्स टू R होगा। सो R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। अब आगे आता सिमेट्रिक या सिमेट्री आप लिख सकते हो। अब देखिए कि यहाँ पर हम देखना चाहें तो 2 और 6 को देखिए कि 6 इज डिविजिबल बाई 2, 6 इज डिविजिबल बाई 2, तो इसका मतलब 2 6 जो है इस रिलेशन में होगा। 2 6 बिलोंग्स टू R। तो बट but 2 is not divisible by 6। This implies that 6 2 does not belongs to R। कि 2 6 belongs to R है but 6 2 does not belongs to R। This means R is not symmetric। यहाँ पर 2 6 की जगह आप 2 4 का एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि 2 4 बिलोंग्स टू R, कि 4 2 से डिविजिबल है लेकिन 6 2 से डिविजिबल है लेकिन 2 6 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हेयर AB बिलोंग्स टू R बट BA डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू सेट A। सो R इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी की अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिविटी में हम ले लेते हैं कि AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R फॉर एवरी
ए बी सी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि बी इज डिविजिबल बाई ए एंड सी इज डिविजिबल बाई बी। अब देखिए कि बी ए से डिवाइड होती है और सी बी से डिवाइड होती है, इसका मतलब सी ए से डिवाइड होगा। दिस इंप्लाइज दैट सी इज डिविजिबल बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, देन आर इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे हेयर आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब आगे फोर्थ पार्ट देखिए। यहाँ पर आपको एक रिलेशन आर दिया हुआ है कि आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अब आपको इस रिलेशन के लिए ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक, यानी इसकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी को आपने चेक करना है। तो देखिए कि यहाँ पर पहले तो इस रिलेशन को मैं रीराइट कर लेता हूँ कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर किसी इंटीजर में से, मान लेते हैं कि इंटीजर 2 है, इसमें से यही इंटीजर माइनस करूंगा तो मैं 0 आएगी। ठीक, किसी भी इंटीजर में से अगर वही इंटीजर माइनस करेंगे तो क्या आना है, 0 आना है। और 0 भी क्या है, कि इंटीजर है। तो इसका मतलब कि हर एक इंटीजर जो है खुद से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे एज ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, देन सिमेट्री। सिमेट्री अगर आपने चेक करनी हो तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। दिस मीन्स कि a minus b is an integer. If a minus b is an integer, then b minus a is also an integer. ठीक, b minus a is also integer means कि ba belongs to r। अब देखिए a b belongs to r से चले थे, b a belongs to r तक पहुंच गई। इसका मतलब फॉर एवरी a b belongs to r, b a also belongs to r, so r is symmetric। okay, then transitive। तो अगर ट्रांजिटिव हमने देखना हो तो कैसे देखेंगे कि इसके लिए हम 2 कंडीशन पहले लेके चलते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ओके, या हम कह सकते हैं कि वेर ए बी सी आर इंटीजर्स। दिस इंप्लाइज दैट a minus b is an integer and b minus c is an integer. This implies that, अब देखिए कि a minus b एक इंटीजर है, b minus c भी एक इंटीजर है।
तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी इज एन इंटीजर। अब a माइनस सी एक इंटीजर है तो इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन ए सी बिलोंग्स टू आर है। दिस मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। ठीक, तो यहाँ पर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक एंड आर इज ट्रांजिटिव। ओके, अब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो मैंने आपको क्या बताया था, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन था। तो आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आगे फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखिए। ये फिफ्थ पार्ट के आगे फिर से 5 पार्ट है, तो यहाँ पर ये आसान से पार्ट हम फटाफट कर देंगे। कहता है रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बाय, कि यहाँ पर जो सेट ए दिया हुआ है वो क्या है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन। ठीक, तो इस सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग पर ये सारे रिलेशन डिफाइन किए हुए हैं। तो पहला जो रिलेशन है ए पार्ट में वो ये है कि एक्स वाई, इसमें वो सारे पर्सन्स के पेयर आ जाएंगे वेयर एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब अगर हम रिफ्लेक्सिविटी की बात करें, रिफ्लेक्सिविटी की अगर हम बात करें तो अब जैसे मान लीजिए कि ए कोई भी व्यक्ति है, ए खुद अपनी जगह पे ही काम करेगा, यानी ए और ए, यानी मैं खुद जहाँ काम करता हूँ वहीं मैं खुद काम करूँगा। ठीक, तो मैं खुद से रिलेटेड होऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एज ए एंड ए बोथ वर्क एट सेम प्लेस, या आप एक्स एंड एक्स भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज ए एंड ए वर्क एट सेम प्लेस। ठीक, दिस implies that a belongs to R for every a belongs to set of human beings. So R is reflexive. ठीक, next is symmetric. सिमेट्री में हम मान लेते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। अब ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी एंड ए आल्सो वर्क एट सेम प्लेस। दिस implies that बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, बी ए अगर आर से बिलोंग करता है तो इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक। दिस implies that आर इज सिमेट्रिक। ठीक, अब थर्ड हम चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए हम कहते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए। ठीक, कि इस टाउन के मान लेते हैं कि ए
ए और बी एक साथ काम करते हैं, बी और सी एक साथ काम करते हैं, तो इसका मतलब ए और सी भी एक साथ काम करेंगे। तो ए सी भी आर से बिलोंग करेंगे, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, इसका मतलब ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, बी एंड सी वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब ए एंड सी वर्क एट सेम प्लेस। ओके, इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर है, तो आर इज ट्रांजिटिव। यहां से हम कह सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक एंड आर इज ट्रांजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सेम उसी लाइन पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको बी पार्ट जो दे रखा है, बी पार्ट में कहता है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। बिल्कुल इसी लाइन पे ये हो जाएगा। ठीक, ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो ये बी पार्ट में आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, इसके लिए ट्राई योरसेल्फ। ठीक, अब मैं सीधा सी पार्ट पे आता हूँ। कहता है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, कि एक्स जो है यानी पहले वाला दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए कि अगर हम यहाँ रिफ्लेक्सिविटी पर विचार करें, तो देखिए रिफ्लेक्सिविटी में कि कोई भी आदमी जो है, कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति खुद से रिलेटेड नहीं होगा। एज एनी ह्यूमन बीइंग ए कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर taller than itself. This implies that A does not belongs to R for every A belongs to A. Okay, so R is not reflexive. ठीक, अब आगे हम सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री में अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है कि अब देखिए एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। इसका मतलब B इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन A। इसका मतलब बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए आर से बिलोंग नहीं करता, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि अगर ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो बी इससे छोटा ही होएगा, इससे 7 सेंटीमीटर लंबा तो हो नहीं सकता, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। और इसी तरह से ट्रांजिटिविटी में देखिए क्या होता है कि अब पहले तो सिंपली हम सोच लेते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये ए हो गया, बी हो गया। और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब बी सी से भी 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया। ठीक, तो अगर ए और सी का डिफरेंस देखेंगे तो 7 और 7 14 का डिफरेंस आ गया। ठीक, तो इसका मतलब ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर
एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than B. अब यहाँ से मैं बताने के लिए मैंने डी पार्ट जो है पहले सोल्व करके रखा हुआ है कि यहाँ पर आपको रिलेशन दिया हुआ है कि r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। अब देखिए कोई भी आदमी जो है खुद की वाइफ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ए कोई पर्सन है यानी ए बिलोंग्स टू ए है तो जो है वो खुद की वाइफ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब दूसरा हम सिमेट्री अगर डिस्कस करें तो मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए इज वाइफ ऑफ बी। अगर ए बी की वाइफ है तो बी जो है वो ए की वाइफ नहीं हो सकती क्योंकि वो तो उसका हस्बैंड होगा। इसका मतलब बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है लेकिन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब यहाँ पर तीसरा केस जो ध्यान से देखिएगा कि ये क्या कहता है कि मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, यानी ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी बी अब मेल हो गया। तो बी इज वाइफ ऑफ सी, कुछ बात बनी तो नहीं कि ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी ये औरत ही आदमी है। अब क्या कोई आदमी किसी की वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन तो एग्जिस्ट करती, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती इस केस में। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो ट्रांजिटिविटी का यहाँ पर कोई कंट्राडिक्शन ही नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। और इसी तरह से अगर हम ई पार्ट डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए कहता है कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब कोई भी आदमी खुद का फादर नहीं हो सकता, ए कैन नॉट बी फादर ऑफ ए, ठीक। ए कोई भी पर्सन है तो वो खुद का फादर हो ही नहीं सकता, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो दिस इज नॉट, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब सिमेट्री अगर डिस्कस करें तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए इज फादर ऑफ बी है। और अगर ए बी का फादर है तो बी ए का फादर तो नहीं हो सकता ना, बी ए का सन ही होएगा। अगर सन होगा तो इसका मतलब बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब ए बी तो आर से बिलोंग करता है लेकिन बी ए आर से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक होगा। अब इसी तरह से हम ट्रांजिटिविटी डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांजिटिविटी में क्या है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, यानी कोई भी तीन पर्सन ए बी सी के लिए यदि ए बी का पिता है और बी सी का पिता है तो ए सी का दादा हो गया, ग्रैंड फादर हो गया। तो इसका मतलब ए सी का बाप तो नहीं हुआ ना, पिता तो नहीं हुआ, तो ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर और ये एस सी बिलोंग नहीं करता, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5 तक सोल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।